हेलो, मैं आपको निक्ट फंगस बता रहा था। बैसिडियोमाइकोटिना में अस्टिलेगो, कौन सा? अस्टिलेगो। अस्टिलेगो जो फंगस है ये बैसिडियोमाइकोटिना में तीसरे नंबर पे आता है। पहला था एगेरिकस, दूसरा था पॉलीपोरस और तीसरा है अस्टिलेगो। अस्टिलेगो का जो कॉमन नेम है वो के स्मट फंजाई। क्या नाम है? स्मट फंजाई। ये पैरासिटिक फंजाई है। कौन सी फंजाई है? पैरासिटिक फंजाई है। और ये गेहूं में, जौ में, इन सब में स्मट डिजीज काज करता है। और स्मट डिजीज जो होता है वह फ्लावरिंग पार्ट को, किसको? फ्लावरिंग पार्ट को इन्फेक्ट करता है। ये स्टेम को, लीफ को और रूट को इन्फेक्ट नहीं करता। किसको करता है? ये जो है फ्लावरिंग पार्ट को, जिसको हम बोलते हैं गेहूं या जौ की बाली, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ईयर। क्या बोलते हैं? ईयर। और बॉटनी की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं हम, इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको बोलते हैं स्पाइक। क्या बोलते हैं हम? स्पाइक। तो मैंने आपको बताया कि ये जो अस्टिलेगो है इसका दूसरा नाम स्मट फंजाई है, क्योंकि ये पैरासिटिक फंगस है। और कौन सी डिजीज काज करता है? स्मट डिजीज। कौन सी डिजीज? स्मट डिजीज काज करता है। और स्मट डिजीज में इन्फेक्शन कहाँ होता है? ये वीट और बार्ली, जौ के फ्लावरिंग पार्ट या उसकी बाली पर या ईयर पर इन्फेक्शन करता है। और इसके इन्फ्लोरेसेंस को हम बोलते हैं स्पाइक। क्या बोलते हैं? स्पाइक। तो पहली बात तो मैंने आपको बताया, 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ देगा, राइट द नेम ऑफ स्मट फंजाई, तो क्या होगा? अस्टिलेगो। और मैंने आपको बताया यहाँ पर भी प्राइमरी और सेकेंडरी माइसेलियम पाया है। क्या बात है? प्राइमरी और सेकेंडरी माइसेलियम पाए जाते हैं, टर्सरी माइसेलियम नहीं पाया जाता। और इसका होस्ट जो होता है, मैंने आपको बताया गेहूं या जौ होता है। ये इसी में रोग उत्पन्न करता है। और इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया प्राइमरी और सेकेंडरी हाइफा होता है, जो बिल्कुल पॉलीपोरस और एगेरिकस की तरह से होते हैं। अब बात ये आती है इसके लाइफ साइकिल की बात। और हाँ, मैंने आपको बता दिया ये स्मट डिजीज काज करता है। ये स्मट डिजीज में क्या होता है? जो गेहूं की बाली होती है उसमें जो है ये आपके दाने, ग्रेन्स बहुत कम होते हैं। उसमें डार्क ब्राउन कलर के छोटे छोटे स्पोर्स बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं क्लेमाइडोस्पोर। क्या बोलते हैं? क्लेमाइडोस्पोर बोलते हैं। जब उसकी बाली को आप हिला देते हैं तो ये डार्क ब्राउन कलर के जो है आपको स्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर दिखाई पड़ते हैं, वो गिरते हुए। और उसमें अनाज या ग्रेन्स बहुत कम होता है उस इन्फेक्शन के कारण। इस डिजीज को बोलते हैं स्मट डिजीज। स्मट डिजीज 2 प्रकार का होता है, लूज स्मट और कवर्ड स्मट। गेहूं में लूज स्मट होता है और बार्ली में क्या होता है? कवर्ड स्मट होता है। तो एक बात तो फिक्स हो गई, स्मट डिजीज कहां पर इन्फेक्शन काज करता है? ये गेहूं या जौ की जो है इन्फ्लोरेसेंस या बाली पर करता है। और इसके लाइफ साइकिल में मैंने आपको तो इसका लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में कंप्लीट होता है। वो गेहूं में जैसे आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं अस्टिलेगो ट्रिटिकाई। अस्टिलेगो ट्रिटिकाई ये गेहूं में लूज स्मट ऑफ वीट काज करता है। क्या काज करता है? लूज स्मट ऑफ वीट डिजीज काज करता है। अब मैंने इसके लाइफ साइकिल का फिगर बना दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको डिक्टेट करते हैं। आपको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, प्लेस हियर।
इसके लाइफ साइकिल में एसेक्सुअल साइकिल नहीं होती है, केवल सेक्सुअल साइकिल होती है। और सेक्सुअल साइकिल में यहाँ पर कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होता है, जैसे आपने देखा है एगेरिकस में और पॉलीपोरस में। यहाँ पर सोमेटोगैमी होती है और इसके लाइफ साइकिल में दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, एक क्लेमाइडोस्पोर या टेलियोस्पोर और दूसरा बेसिडियोस्पोर। अब आप कहेंगे कौन सा स्पोर पहले बनता है? क्लेमाइडोस्पोर या टेलियोस्पोर पहले बनता है, जो डाइकैरियोटिक होता है, और जो बेसिडियोस्पोर होता है वो मोनोकैरियोटिक होता है, जो कि बाद में बनता है। अब आप लोग इसके स्टेप्स के बारे में देखें। पहला फिगर में ड्रा किया है इन्फेक्टेड व्हीट, इन्फेक्टेड स्पाइक ऑफ व्हीट प्लांट। ये आप लोग देख रहे हैं गेहूं की बाली है, और इस बाली में ये आप लोग देखते हैं टून होता है, इसको ऑन बोलते हैं। और ये जो डार्क ब्राउन कलर के क्या है? स्पोर्स है, और इसी को क्या बोलते हैं? स्मिट डिजीज। क्या बोलते हैं? स्मिट डिजीज। यही स्मिटेड ईयर ऑफ व्हीट है। क्या है? स्मिटेड ईयर ऑफ व्हीट मीन्स स्पाइक क्या इन्फोर्सेंस है? तो मैंने आपको बताया इन्फेक्टेड स्पाइक ऑफ व्हीट प्लांट है। और ये डार्क ब्राउन कलर के स्मिट डिजीज काज कर रहे हैं स्पोर्स, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लेमाइडोस्पोर। क्या बोलते हैं? क्लेमाइडोस्पोर। और मैंने आपको बताया ये जो क्लेमाइडोस्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं? वो स्फेरिकल होते हैं। कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। पहले क्या होते हैं? डाइकैरियोटिक होते हैं, आउटर लेयर एक साइन, इनर लेयर इंटाइन, और इसमें एक प्लस न्यूक्लियस होता है, दूसरा माइनस। तो आप लोगों ने देखा ये डाइकैरियोटिक क्लेमाइडोस्पोर वाला टेलियोस्पोर। ये डार्क ब्राउन कलर का है, स्फेरिकल और ओवल शेप है, and containing two nucleus plus and minus and surrounded by sign and intine। इसके बाद फिर क्या है? ये जो है फिर उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें क्या होगा? क्या होगा? इसमें होगा कैरियोगैमी। क्या होगा? कैरियोगैमी मीन्स है फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस, फ्यूजन बिटवीन फीमेल एंड मेल न्यूक्लियस। और ये चेंज हो गया डाइकैरियोटिक से किसमें? डिप्लॉयड क्लेमाइडोस्पोर और टेलियोस्पोर में। डिप्लॉयड क्लेमाइडोस्पोर और टेलियोस्पोर। अब क्या होगा? अब इसमें मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस होगा और जर्नेशन होगा। लिखा गया मियोसिस एंड जर्नेशन। मियोसिस होगा तो आपको मालूम है एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस से क्या बनेंगे? 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई, और ये बन गए 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। और इंटाइन वॉल रप्चर होकर के ये जो है प्रोमाइसिडियम के रूप में या यंग बेसिडियम का निर्माण करता है, यंग बेसिडियम का निर्माण करता है, और ये इंटाइन और ये एक्साइन। तो आप लोगों ने देखा आफ्टर जर्नेशन and meiosis, young basidium is formed which contain 4 haploid nuclei. Out of 4, 2 is the positive and 2 is the negative। अब इसके बाद क्या होगा? सेप्टा फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? सेप्टा फॉर्मेशन होगा। सेप्टा फॉर्मेशन होगा तो 2 न्यूक्लियस के बीच में सेप्टम का फॉर्मेशन होगा, और ये चेंज हो गया क्या? बेसिडियल सेल में। इसमें बेसिडियल सेल में कन्वर्ट हो गया। यहां क्या लिखा गया? 4 सेल्ड बेसिडियम, 4 सेल्ड बेसिडियम। इसके बाद आगे देखिए। अब इसके बाद क्या होता है? ईच बेसिडियल सेल प्रोड्यूसेस आउटग्रोथ, ईच बेसिडियल सेल प्रोड्यूसेस आउटग्रोथ एंड न्यूक्लियस इज माइग्रेटेड इनटू इट एंड फॉर्म बेसिडियोस्पोर्स। मींस ईच बेसिडियल सेल प्रोड्यूसेस 1 बेसिडियोस्पोर, means 2 positive and 2 negative।
और आप लोग देख रहे हैं ये सेप्टेट बेसिडियम है, और सेप्टेट बेसिडियम को क्या बोलते हैं हम? फ्रेगमोबेसिडियम। क्या बोलते हैं? फ्रेगमोबेसिडियम। मैंने आपको बताया ये सेप्टेट को बोलते हैं क्या? होलोबेसिडियम, जो किसमें था? पॉलीपोरस और एरिकस में। और ये स्टिलेगो में क्या? फ्रेगमोबेसिडियम। आप लोग मेच्योर फ्रेगमोबेसिडियम विथ 4 बेसिडियल स्पोर। तो मैंने आपको बताया सेप्टेट बेसिडियम इज नोन एज फ्रेगमोबेसिडियम। अब क्या होगा? बेसिडियल स्पोर्स इससे सेपरेट होंगे, जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट करेंगे तो क्या बनाएगा? प्लस बेसिडियम प्लस प्राइमरी हाइफा बनाएगा। निगेटिव बेसिडियल स्पोर क्या बनाएगा? निगेटिव प्राइमरी हाइफा बनाएगा। दोनों मोनोकैरियोटिक होंगे। तो देख रहे हैं आप क्या लिखा गया? बेसिडियल स्पोर जर्मिनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी हाइफा। अब क्या होगा? प्लस एंड निगेटिव, प्लस एंड माइनस, प्राइमरी हाइफा फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म डाइकैरियोटिक सेकेंडरी हाइफा बाय द डाइकैरियोटाइजेशन एंड क्लैम्प कनेक्शन। बाय डाइकैरियोटाइजेशन एंड क्लैम्प कनेक्शन। अब क्या होगा? डाइकैरियोटिक सेकेंडरी हाइफा फॉर्म सेकेंडरी माइसीलियम। सेकेंडरी माइसीलियम, इस सेल इज द डाइकैरियोटिक। अब क्या होगा? ये डाइकैरियोटिक जो माइसीलियम है ये फिर पहुंच गया कहां पर? ये पहुंच गया ईयर पर, पहुंच गया बाली पर पहुंच गया। और बाली पर आपको मालूम है फीमेल पार्ट क्या होता है? ये होता है कार्पेल। कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। स्टिग्मा पर पहुंचेगा और ये जर्मिनेट किया है, और जर्मिनेट करने के बाद ये जो है अपना माइसीलियम इंट्रोड्यूस कर देता है। स्टाइल्स होते हैं, ओवरीज होते हैं ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के अंदर। और आप जानते हैं राइपेंड ओव्यूल इज नोन एज सीड। राइपेंड ओव्यूल इज नोन एज सीड। और ये माइसीलियम पहुंच गया कहां पर? ये ओवरी के ओव्यूल के अंदर, जो आगे चलकर सीड का निर्माण करेगा। तो आपको मालूम है इस सीड के अंदर इन्फेक्शन हो गया, अर्थात ये सीड बहुत पतला होगा, इन्फेक्टेड होगा, बहुत हल्का होगा, और इसके अंदर क्या होगा? माइसीलियम होगा। क्या होगा? माइसीलियम होगा। क्या होगा? माइसीलियम होगा। माइसीलियम होगा इसके अंदर, और ये माइसीलियम इसके अंदर डॉर्मेंट कंडीशन में पड़ा रहेगा। इन्फेक्टेड सीड के अंदर डॉर्मेंट कंडीशन में पड़ा रहेगा। और जिस समय आप इसको जर्मिनेट कराएंगे, इसको ग्रो कराएंगे इस इन्फेक्टेड सीड को, तो यह जो है माइसीलियम धीरे धीरे जो है यह रूट से स्टेम में, और स्टेम से कहां पर? फ्लावर में, इन्फ्लोरेसेंस में पहुंच जाएगा। और जो क्योंकि इसका टारगेट ऑर्गन कौन है? इन्फ्लोरेसेंस। जब फ्लावरिंग होगी तो यह फिर से सक्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा, और सक्रिय होकर के रोग उत्पन्न करेगा। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। मैंने आपको बताया स्टिलेगो के स्पिट फंजाई बोलते हैं बिकॉज इट प्रोड्यूसेस the dark brown colored spores, chlamydospore on the infected ear of the wing. In this life cycle, 2 spores are present. 2 spores are present. Chlamydospores or teleospores are formed firstly, and then basidiospores are formed. The symmetric ear of wheat has many dikaryotic chlamydospores or teleospores, which are spherical or oval in shape, dark brown in color, and surrounded by outer exciting entire layer. It contains positive and negative nucleus. After it, karyogamy occurs, and dikaryotic chlamydospore is converted into diploid chlamydospore or teleospore.
It undergo meiosis and germination and form young basidium which contain 4 haploid nuclei. After it, the septa formation occurs. Septa formation occurs and 4 basidial cells are formed. After it, each basidial cell produces 1 basidial spore. Thus, septate and mature basidium means Phragmobasidium is formed which has 4 basidial spores. Later on, basidial spores get separated from the basidium and are reached on the host surface and germinates and form the positive and negative primary hypha. Positive and negative primary hypha. The positive and negative primary hypha later on undergo dikerratization and form dikerratic secondary hypha by the clem connection. The dikerratic secondary hypha produces secondary mycelium. Later on, the secondary mycelium infected the ovary and ovule and remain dormant in condition in infected seed. When the infected seed germinates, it develops the smut disease in flowering stage. That's all about the life cycle of a tea leaf.